सोमवार से जरूरत की कई चीजें महंगी हो गई हैं। पिछले महीने हुई जीएसटी काउंसिल बैठक में जीएसटी रेट बढ़ाने के फैसले का असर 18 जुलाई से नजर आएगा। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीजें महंगी हो जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट्स को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। अनब्रांडेड, प्री पैकेज्ड और प्री लेबल्ड आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। ये पहली बार हो रहा है कि आटे और चावल पर देश में टैक्स लगाया जा रहा है। इन जरूरी प्रोडक्ट्स के अलावा ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस वगैरह पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ाकर 18% कर दिया है। यानी खाने पीने से जुड़े सामान के साथ ही पढ़ाई लिखाई के बेसिक सामानों पर भी जीएसटी लगाया गया है। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा अब अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा। हॉस्पिटल के 5,000 रुपए रोजाना से ज्यादा किराए वाले रूम पर 5% की दर से जीएसटी देना होगा। इसमें आईसीयू, आईसीसीयू, एनआईसीयू के रूम पर छूट लागू रहेगी। हॉस्पिटल महंगा हो जाएगा तो होटल में ठहरना भी अब महंगा होने जा रहा है। अभी तक 1,000 रुपए से कम के होटल रूम पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब ऐसे कमरे पर भी 12% की दर से जीएसटी लगेगा। होटल में रुकना महंगा होने जा रहा है तो फिर होटल तक पहुंचाने वाली फ्लाइट्स के लिए भी अब ज्यादा खर्च करना होगा। उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए अभी तक फ्लाइट्स पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब इन राज्यों के लिए केवल इकोनॉमी क्लास पर ही जीएसटी से छूट मिलेगी और बिजनेस क्लास में सफर करने पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा। इसके अलावा वेयर हाउस के इस्तेमाल पर भी अब टैक्स छूट के नियम बदल गए हैं। इन बदलावों के बाद वेयर हाउस में ड्राई फ्रूट्स, मसाले, खोपरा, गुड़, कॉटन, जूट, तंबाकू, तेंदुपत्ता, चाय, कॉफी के स्टोरेज की सेवाओं पर अब 12% की दर से जीएसटी लगेगा। इसके अलावा कृषि उपज के स्टोरेज किए जाने पर वेयरहाउस के फ्यूमिगेशन की सेवा पर भी अब 18% जीएसटी लगेगा। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बदलाव के बाद रिटेल महंगाई दर में 0.15% से लेकर 0.2% तक इजाफा हो सकता है। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।